स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज, रायपुर। आज बिजनेस कम्युनिकेशन के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। ये पार्ट है ओरल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। पिछले 3 पार्ट में रिपोर्ट राइटिंग हमने लिया, आज ओरल प्रेजेंटेशन लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और फैक्टर अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में फिलहाल इसको डिवाइड किया गया। मीनिंग, सबसे पहले प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं या उसका प्रतिनिधि या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसी विषय के बारे में प्रेजेंट करता है डिटेल में, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन क्या होगा? जब व्यवसायी स्वयं या उसका प्रतिनिधि या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस के किसी एक्टिविटी या एक्टिविटी के पार्ट के संबंध में डिटेल में डिस्कस करता है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको आपका ओरल प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। अब ओरल प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? पहला, टू इन्फॉर्म। किसी भी बात, नई चीज को, चाहे वो नई पॉलिसी हो, चाहे वो नया प्रोडक्ट सर्विस हो, के बारे में इन्फॉर्म करना, या प्रोडक्ट में अपडेट हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, या किसी रूल या नियम को क्लियर करना, वो आपका प्रेजेंटेशन का एक उद्देश्य, ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा, परस्यूट। परस्यूट प्रेरित करना, उकसाना। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी सर्विस को अवेल करने के लिए अगर उकसाया जाता है, प्रेरित किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए से, तो वो प्रेजेंटेशन का एक उद्देश्य होता है। तीसरा, टू बिल्ड गुडविल और रेपुटेशन। गुडविल, सुनाम, किसी बिजनेस का गुडविल या रेपुटेशन, किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का गुडविल या रेपुटेशन को बनाना या उसको बनाए रखने के लिए भी उद्देश्य प्रेजेंटेशन का हो सकता है। जरूरी नहीं कि नया प्रोडक्ट के बारे में ही इन्फॉर्म करने का ऑब्जेक्ट हो। किसी प्रोडक्ट को जो मार्केट में चल रही हो, उसको गुडविल बनाए रखना या उसका गुडविल को बढ़ाना भी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। चौथा, टू गिव सजेशन। प्रेजेंटेशन का एक उद्देश्य या ऑब्जेक्ट हो सकता है कि किसी बात को के बारे में सजेशन या रिकमेंडेशन दे। तो प्रेजेंटेशन किसी प्रॉब्लम या किसी सॉल्यूशन के बाद उसका सजेशन के लिए भी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी कई अदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मेन प्रेजेंटेशन का बिजनेस से रिलेटेड यही ऑब्जेक्ट होता है। अब आ जाइए फैक्टर अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को? सबसे पहले, पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज जैसे कुछ लोगों का किसी बात को प्रेजेंट करना, वाक्पटुता होना, किसी चीज को अच्छे से समझाना, वॉइस का अप एंड डाउन अच्छे से करना, अच्छी लैंग्वेज का यूज करना, कई लोगों की क्वालिटी रहती है। तो पर्सनल जो क्वालिटीज भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव। आप जिस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। किस बात के लिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा
तो प्रेजेंटेशन कंफ्यूज हो जाएगा, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन का, कि आप जहां प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑडियंस, दर्शक कौन से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, ये ऑडियंस एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे अनपढ़ लोगों को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, पढ़े लिखे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट होगा, स्किल लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट होगा, एक्सपर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट होगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियंस का एनालिसिस, दर्शक का विश्लेषण करना जरूरी है। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। जैसे अच्छे एनवायरनमेंट में आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मान लीजिए नॉइजी एनवायरनमेंट है, मान लीजिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो आपका प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट लेते हैं सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के कई सारे मेथड हैं, जैसे पढ़कर, बाय रीडिंग प्रेजेंट किया जा सकता है, थ्रू आपके किसी ऑडियो वीडियो विजुअल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जा सकता है, या फेस टू फेस प्रेजेंट किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड आप सेलेक्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, दूसरा ऑडियंस, तीसरा अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सुटेबल सिलेक्शन प्रेजेंटेशन के मेथड के करना चाहिए। तो आपका मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन या सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन भी अफेक्ट करता है प्रेजेंटेशन को। अब आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया करते हैं आप, जैसे उसकी सीक्वेंस क्या रखते हैं, उसको आप किस ढंग से आपको 1 by 1 से लेते हैं, वो भी आपके प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंस और एक दूसरे से रिलेटेड मैटर ना हो तो प्रेजेंटेशन अफेक्ट करेगा, राइट। अगर सीक्वेंस सही है, मैटर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रत्यक्ष होता है तो प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत सारा आपका पार्ट होता है। 70% आपके बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन। अगर बॉडी लैंग्वेज सुटेबल है प्रेजेंटेशन के लिए तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। सुटेबल बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो प्रेजेंटेशन को वो अफेक्ट करेगा। देन पोस्चर। पोस्चर मतलब बॉडी का शेप, राइट। तो पोस्चर आपका बॉडी के जो मूवमेंट है, वो बॉडी के शेप, बॉडी के मूवमेंट भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। आपके प्रेजेंटेशन जिस बारे में की जाता है, सुटेबल पोस्चर होना चाहिए, तभी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब फेस का एक्सप्रेशन, जिसमें आंख, नाक, मुंह इत्यादि आते हैं। अगर उसका प्रेजेंटेशन से मैच करता है तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा। मान लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें आंख, नाक, मुंह, कान अगर उसमें सूट नहीं करता है तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। देन गेस्चर। गेस्चर जैसे अपीयरेंस, राइट, बॉडी मूवमेंट एक्सेट्रा। तो ये गेस्चर भी आपका अफेक्ट करता है प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन के मैटर से रिलेटेड गेस्चर होना चाहिए,
तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। देन वॉल्यूम, पिच, टोन, वॉइस। वॉल्यूम मतलब आपका कितनी तीव्रता, ऊंची, पिच एंड टोन, अप एंड डाउन ऑफ साउंड, और टोन भी आपका प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। अगर आपका वॉल्यूम प्रेजेंटेशन से सूट नहीं करता, अप एंड डाउन ऑफ साउंड प्रेजेंटेशन को सूट नहीं करता, तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी इसी से रिलेटेड है टोन, पोलाइट टोन, एग्रेसिव टोन, ये भी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करता है। जरूरी नहीं कि हर जगह पोलाइट टोन ही यूज होगा, कई बार एग्रेसिव टोन भी प्रेजेंटेशन में कई जगह यूज करना पड़ता है, तो टोन भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। यूज ऑफ विजुअल एड, विजुअल एड मतलब जो दिखे, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो किसी चीज को दिखा करके या किसी डायग्राम को दिखा करके या किसी फिगर को दिखा करके, अगर आपको प्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो प्रेजेंटेशन के अफेक्ट करता है। तो विजुअल एड भी फैक्टर है प्रेजेंटेशन के। कई बार प्रेजेंटेशन जो रहता है विजुअल एड की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप किसी चीज को, पॉलिसी को, किसी रूल को बता रहे हैं, विजुअल एड की मान लीजिए जरूरत नहीं है, तो वहां नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं कहीं विजुअल एड की जरूरत होती है, तो वो भी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। देन हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन। प्रेजेंटेशन के लास्ट में कई बार क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसमें डाउट क्लियरेंस होता है। तो अगर प्रेजेंटेशन में कोई बात छूट जाए या ऑडियंस को कोई डाउट हो, तो उसका अगर हैंडलिंग सही तरीके से किया जाए तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है। अगर मान लीजिए उसका हैंडलिंग सही तरीके से नहीं किया गया, तो आपके सारे किए कराए प्रेजेंटेशन का इफेक्ट कम कर देता है या खत्म कर देता है। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी जो होते हैं वो आपका प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इफेक्ट करता है प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट रहते हैं रिहर्सल। किसी भी चीज का रिहर्सल, रिवीजन करना जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन पर्सनली खुद या उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो किस बात पर प्रेजेंट किया जाना है, उसका पहले से अगर रिहर्सल कर दिया जाए तो वो प्रेजेंटेशन इफेक्ट करता है। या रिहर्सल प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है जो इफेक्ट करता है प्रेजेंटेशन को। और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, यहां हमने मेन फैक्टर ही लिया है जो प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके पश्चात हम प्रेजेंटेशन के दो मेन पार्ट है जो आपका सेल्स प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन लेंगे। सेल्स प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 पर लेंगे।